राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए मैं जेमिनी मिथुन राशि वालों की आज रीडिंग करने जा रही हूँ। दिसंबर मंथ में मिथुन राशि क्या करने वाले हैं, मिथुन राशि वाले कैसी रहेगी इनकी एनर्जी, क्या क्या होगा दिसंबर मंथ में। चलिए जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक करने से फ्लो मेरी तरफ आपका बढ़ता है, जिससे मैं आपकी एनर्जी को फील कर पाती हूँ और आपको एक्यूरेट रीडिंग देने में सामर्थ रहती हूँ। तो चलिए लाइक कीजिए, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सॉरी, हमेशा लेट लतीफ हो जाती हूँ मैं आपको रीडिंग देने में, लेकिन आती जरूर हूँ, है ना। तो चलिए जेमिनी, प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए कि जेमिनी क्या करने वाले हैं दिसंबर मंथ में, क्या क्या हो रहा है जेमिनी मिथुन राशि वालों के साथ, क्या क्या कर रहे हैं मिथुन राशि वालों की, क्या है एनर्जी। प्लीज यूनिवर्स बताइए, प्लीज 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 यूनिवर्स। जेमिनी जानना चाहते हैं। जेमिनी, क्या बात है। 5 ऑफ राफायल्स, एवरीथिंग हैपन्स फॉर रीजन। तो जेमिनी, इस वक्त की आपकी एनर्जी क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। रिलीज रिग्रेट। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसी चीजें हो रही हैं जहां पर कुछ चीजों का पछतावा हो रहा है आपको, या फिर कुछ चीजें आपको आपके मनपसंद की नहीं हुई हैं, या इस वक्त पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, मतलब कोई कारण बन रहा है अगर आपकी लाइफ में कुछ लो वाइब्रेशंस का, कहीं ना कहीं रिग्रेट का, परेशानी का, तो बिल्कुल आपको रिलीज करना है, क्योंकि जो भी होता है किसी कारण से होता है और जो हो रहा है वो भी किसी कारण से हो रहा है। तो इस चीज को आपको समझना है और नेक्स्ट लेवल पर आपकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है, इस चीज को आपने समझते हुए आगे बढ़ना है। आपकी लाइफ में आगे नेक्स्ट बहुत अच्छा अच्छा भी होगा। तो इस एनर्जी को समझते हुए आपको जो भी चीजें परेशान कर रही हैं, जो भी सिचुएशन आपको तंग कर रही है, उससे आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। ये है आपकी एनर्जी। 2 कार्ड्स और लूंगी मैं। जेमिनी, तो जेमिनी यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है कहीं ना कहीं ये इंडिकेट्स करती है कि किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा खोजबीन या तो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा किसी चीज के बीच इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसी चीज को लेकर लगातार आपकी एनर्जी ऐसी बनी हुई है जो आपको मतलब आपको ना यहाँ पर कहा जा रहा है जो आपकी जो एनर्जी है ना, उसको ना आप सही तरीके से आगे बढ़ाएं। सही तरीके से कैसे, मतलब कुछ चीजों में समझौता बहुत जरूरी होता है, और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज में बहुत ज्यादा खोजबीन अगर करते हैं तो वो हमें ही दुख पहुंचाती है, हमें ही परेशानियां देती है। आपको यहाँ पर अपनी इंट्यूशंस को बढ़ाना है। बिल्कुल आपकी इंट्यूशंस काफी अच्छी बनी हुई है मिथुन राशि वालों, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप जानना चाहते हो, अगर समझना चाहते हो, किसी खोजबीन में हो, तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा संयम से काम लो, है ना। आपका आध्यात्मिक विकास हो रहा है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है। अपनी स्पिरिचुअलिटी को की ग्रोथ पे ध्यान दो, और जो चीजें आपको परेशान कर रही है ना, उस नेगेटिविटी में मत फंसो, क्योंकि आपको तो इतना अवेयर होना है कि दूसरों को भी उस अवेयरनेस से अवगत करवाना है, मतलब दूसरों के लिए भी कुछ मिसाल बनना है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि हर चीज से, बेफालतू की चीजें जो आपको परेशान कर रही है, जो भी सिचुएशन आपको परेशान कर रही है, उसमें बहुत ज्यादा गहराई में जाने की बजाय अपने अंदर आत्मा पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अपनी अंतरात्मा पे पूरी तरह से ध्यान लगाइए, जिससे आपका आध्यात्मिक विकास बढ़ेगा और आप उन सारी चीजों के आंसर, जिन चीजों की खोजबीन अगर आप कर रहे हैं या कुछ चीजें जानना चाहते हो, तो उसको आप अंदर से, आपको हर क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, हर चीज आपको बताई जाएगी। लेकिन उससे पहले किसी भी चीज में आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा पॉजेसिव नहीं होना, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा मतलब रिग्रेट करना, परेशान हो जाना, टेंशन क्रिएट करना, लो वाइब्रेशन नहीं, मतलब अभी ना आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा दयालु बनिए, क्षमा, मतलब दूसरों को माफ करना सीखना होगा आपको।
कुछ चीजों में समझौता करना भी अच्छी चीज होती है, क्योंकि जब जब आपका आध्यात्मिक विकास बढ़ता है तो बहुत सारी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, और बहुत सारी सिचुएशंस इसलिए आती है ताकि आप अपने सोल पर्पस को समझ सके, जान सके कि हमें लाइफ में आगे नेक्स्ट क्या करना है, क्या है आपका पर्पस इस दुनिया में रहने का, इस दुनिया में अगर आप हो तो किस कारण से हो, क्या करने आए हो। जेमिनी मिथुन राशि वालों का क्या क्या है दिसंबर में, और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको पहले तो माफ करना सीखना है। दूसरी चीज, अगर कोई भी इंसान आपको परेशान कर रहा है, कोई भी सिचुएशन आपको परेशान कर रही है, कुछ भी जानना भी चाहते हो तो वो ना अपने अंदर से जानो, ना कि दूसरों में खोजबीन करो, दूसरों पर ब्लेम क्लेम या फिर किसी तरीके के शक में हो। अगर कहने का मतलब अपने इंट्यूशंस को आपको पावरफुल बनाना है, ना कि किसी चीज की खोजबीन के चक्कर में कुछ चीजों को खराब करना है, ना रिलेशंस को खराब करना है, ना ही किसी सिचुएशन को खराब करना है। अगर आपको कुछ भी जानना है तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं जो इस वक्त की आपकी एनर्जी है, इस वक्त पर आपको प्योरिटी में लाया जा रहा है, आपको प्योर होना है। किसी भी तरीके की परेशानी आपको इसलिए नहीं हो रही कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, वो इसलिए हो रही है कि ईश्वर चाहते हैं कि आपको जो ठोकर लग रही है उससे बचने के लिए आप ईश्वर का सहारा लें। जो ठोकर आपको दी जा रही है वो इसलिए ताकि आप मायूसी में ना जाकर हाई वाइब्रेशंस में जाते हुए ईश्वर की तरफ पूरी तरह से सरेंडर कर दें, और सरेंडर करने के बाद अपने मेडिटेशन को और ज्यादा करना, मतलब अपने मेडिटेशन पर बढ़ावा दें, अपने मेडिटेशन पर, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें कि मुझे लाइफ में करना क्या है। ठीक है, तो ये है आपकी एनर्जी दिसंबर मंथ की। क्या कर दिसंबर मंथ में क्या क्या मतलब ऐसा क्या है जो आपको परेशान कर रहा है, जिस कारण से आपको ये गाइडेंस मिली कि आपका आध्यात्मिक विकास होने जा रहा है, आपकी स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ, मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ने वाली है। और अगर आपका माइंड कहीं स्टेबल नहीं है तो बहुत सारी चीजों से आपको समझौता करते हुए चलना है, बहुत सारी दयालुता दिखाना, मतलब बहुत लविंग केयरिंग में रहना है, ना कि बहुत ज्यादा गुस्से में या कुछ ऐसी चीजें जो आपको परेशान करते हुए आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर लें। तो क्या क्या करने वाले हो दिसंबर मंथ में हम जानेंगे। जेमिनी का क्या जेमिनी आखिर क्या करने वाले हैं दिसंबर मंथ में, क्या क्या हो सकती है इनके माइंड में, किस चीज का रिग्रेट्स ईश्वर ने बताया है, किस चीज का रिग्रेट, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, जेमिनी की लाइफ में क्या चल रहा है दिसंबर मंथ। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज आर्कएंजल माइकल कार्ड्स दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जेमिनी मिथुन राशि, जेमिनी यहाँ पर मैं देख रही हूं कि इस दिसंबर मंथ में बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आप लापरवाही से कर सकते हो। अचानक से बहुत ज्यादा तैश आ जाना, अचानक से हमें बैठे बैठे को किसी कारण से गुस्सा बनता है तो हम लापरवाही से, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि बिना सोचे समझे हम किसी चीज पर कदम उठा देना, बिना सोचे समझे कुछ चीजों को कर डालना। तो अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करने वाला है बहुत ज्यादा। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ कुछ ऐसी चीजें भी देख रही हूँ जहां पर हम स्पेल वशीकरण भी कह सकते हैं। कुछ लोग या तो आपके साथ बन रहा है या फिर आप इस क्रियाओं में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जा सकते हो। ठीक है, जेमिनी मिथुन राशि वाले, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीजें हैं ना वो आपको बाद में परेशान करने वाली है, नुकसान देने वाली है, या फिर अगर आपके साथ किसी पर्सन ने ऐसा किया है तो तब भी ये एक थर्ड पार्टी को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है जो आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें क्रिएट कर रही है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ उन सारी चीजों से आप मुक्त होते हुए नजर आ रहे हो दिसंबर मंथ में, उन सारी चीजों से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। एक न्यू बिगनिंग भी मैं देख रही हूँ और बहुत ज्यादा जिद भी देख रही हूँ। जेमिनी मिथुन राशि वालों, यहाँ पर मैं देख रही हूँ अगर आपको बहुत ज्यादा जिद आ रही है दिसंबर मंथ में तो तब भी आपके लिए ये खासकर ये संदेश है कि इस दिसंबर मंथ में किसी भी चीज से रिलेट करते हुए कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा अंधाधुन
कुछ चीजों को होता है ना कि हम जब माइंड में बिठा लेते हैं बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो अपने ही तरीके से चलती रहती हैं और उनके बनते हुए, जैसे कि हम शक करना, गुस्सा करना, गलत फहमियों में आना, बहुत ऐसी चीजें जो गलत फहमियों के कारण आप जोश जोश में कुछ गलत ना कर बैठे। इस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्टार्टिंग मंथ में ही, दिसंबर के स्टार्टिंग मंथ में ही जेमिनाई आप बहुत ज्यादा जोशीले, रोबीले और बहुत ज्यादा जिद्दी होने वाले हो, जिस कारण से आप कुछ जेमिनाई के साथ ये होने वाला है कि कुछ गलत कदम उठा सकते हो, जिस कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और कुछ के साथ ऐसी है, जिस तरीके से रेजोनेट होती है आप वैसे लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं कुछ जेमिनाई के साथ ये चीजें भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि इस वक्त पर आपको बहुत सारी ऐसी चीजों का अनुभव हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीजों का आपके सामने खुलासा हुआ है, जिस कारण से आप बहुत ज्यादा गुस्से में आने वाले हो, या फिर आपकी तरफ से ही कुछ ऐसी चीजें आप कर डालने वाले हो, जैसे कि स्पेल, वशीकरण या कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें, जिनके कारण से आपको बाद में पछतावा हो सकता है, बाद में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, बाद में बहुत सारी चीजें, मतलब ये लापरवाही से की हुई, कुछ जिद में आकर की हुई कुछ ऐसी चीजें जो बाद में आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि यहां पर आपको इस चीज की इजाजत नहीं है। कुछ लोगों की लाइफ में मैं एक थर्ड पार्टी को भी देख रही हूँ। थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है जेमिनाई, मिथुन राशि वालों की लाइफ में। बहुत ज्यादा प्योर होते हुए नजर आ रहे हो, आध्यात्मिक यात्रा पर तो आप निकल रहे हो, लेकिन ये जो भी है ना, दिसंबर मंथ में मिली जुली बहुत सारा दर्द कहीं ना कहीं महसूस करने वाले हो जेमिनाई। और यहां पर मैं देख रही हूँ किसी चीज का इंजॉयमेंट, किसी चीज को सेलिब्रेट करने वाले हो। बहुत सारे लोग सेलिब्रेशन में जा सकते हैं, किसी ओकेजन पर जा सकते हो, किसी पार्टी शार्टी में, कुछ बर्थडे पार्टी हो गई, कुछ भी ऐसी कहीं ना कहीं छोटा मोटा गेट टुगेदर जैसे हम कह सकते हैं, वहां पर जा सकते हो या फिर गेट टुगेदर कर सकते हो। कुछ इंजॉयमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ छुपी हुई ऐसी चीजें भी हैं जो गलत हैं। ठीक है जेमिनाई, मिथुन राशि वालों, कुछ चीजें गलत हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसी कारण से मैं देख रही हूँ कुछ चीजों का बिल्कुल, कुछ रिश्तों का, कुछ सेलिब्रेशंस का, कुछ खुशियों का पूरी तरह से तहस नहस हो जाना, पूरी तरह से खत्म हो जाना। और बहुत ज्यादा गुस्से वाली एनर्जी, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े या गुस्सा, ऐसी चीजें आपकी तरफ बढ़ सकती हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मैं यूनियन होते हुए भी देख रही हूँ जेमिनाई, मिथुन राशि वालों, कहीं ना कहीं आपकी तरफ कोई इंसान बढ़ सकता है, किसी इंसान, आपके सोलमेट, कोई आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, या फिर अगर आप किसी के साथ कुछ चीजें अभी तक सोच रहे थे, किसी इंसान का वेट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान जो थर्ड पार्टी में भी फंसा हुआ था और आप पर ध्यान नहीं दे रहा था, बहुत परेशान थे, तो दिसंबर मंथ के लास्ट में आप देखोगे कि वो इंसान आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, वो इंसान आपकी तरफ आएंगे, आपको प्यार दिखाएंगे, एक पैशनेट एनर्जी के साथ वो कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है। दिसंबर मंथ के लास्ट में बहुत ही प्योर एनर्जी होने वाली है आपकी, बहुत ही प्योर। मतलब बहुत सारे जेमिनाई, मिथुन राशि वाले लोगों को मैं देख रही हूँ यहाँ पर खुद को बहुत प्योर वर्जन में, मतलब प्योर वर्जन में बदलते हुए, और बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। एक न्यू बिगिनिंग बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपकी तरफ बढ़ रही है, जो बिल्कुल दिसंबर के लास्ट में होकर ही रहेगी। यहाँ पर यूनियन तो लिखी ही है, उसके बावजूद आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें भी बैलेंस होती हुई मैं देख रही हूँ। वाओ, अगर अभी तक आप लेजी फील कर रहे थे तो अब उठने वाले हो। तो जेमिनाई, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर आप किसी इंसान के प्रति बहुत ज्यादा उदास हैं, परेशान हैं, तो तब भी वो इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है। और अगर आप किसी क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास एनर्जी आई है वो ज्यादातर रिग्रेट्स की है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको उदास कर देती हैं, या फिर अगर आपकी तरफ से कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं तो तब भी आपकी, मतलब यहाँ पर ना मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हुए जेमिनाई, मिथुन राशि वालों की देख रही हूँ। आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ,
कुछ भी चीजें अगर आप कर रहे हो तो आपको अवेयरनेस में रहना है, क्योंकि आने वाला वक्त आपको बहुत सारी खुशियां देना चाहता है। लेकिन अगर अभी आप परेशान हो तो कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने के कारण, क्योंकि जब भी हम ईश्वर की तरफ भागते हैं, जब भी ईश्वर हमें अपनी शरण में लेते हैं, तो उस वक्त उससे पहले हमारी बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारे एग्जाम्स चलते हैं। यहां पर मैं देख रही हूं कि आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो आप या तो बहुत सारा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और या फिर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, और बहुत सारा इंजॉय करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहुत सारे जेमिनाई इस दिसंबर मंथ में इंजॉय तो कर सकते हो, लेकिन जो बार बार मेरे पास एक एनर्जी आ रही है एक थर्ड पार्टी की, तो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी से आगे बढ़ते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको ना बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपकी लाइफ में एक चेंज आता हुआ देख रही हूँ, एक न्यू बिगिनिंग देख रही हूँ, जहां पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। जेमिनाई मिथुन राशि वालों, आपको बहुत कुछ मिलने वाले हैं, बहुत सारे फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपकी हो रही है अवेकनिंग। और अवेकनिंग का टाइम बहुत ज्यादा टफ जरूर होता है, लेकिन जब वो टाइम पीरियड हम मतलब उसमें एक जब हम अपने एग्जाम्स में पास हो जाते हैं ना, तो तब हमारे तरफ क्या बढ़ता है, खुशियां, हमारी अपनी वो चीजें जो हम चाहते हैं, हमारी इच्छाएं नेचुरली तरीके से पूरी की जाती है। और यहाँ पर बिल्कुल ये कार्ड साफ बताता है कि आपकी लाइफ कलरफुल होने जा रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी तक जो भी चल रहा था, जो चीजें चल रही थी, तो अभी आपको ना अनकंडीशनल लव में आना है। अनकंडीशनल लव, आपके साथ जो भी चीजें बन रही हैं, जो भी चीजें आपको दर्द दे रही हैं, जो भी सिचुएशन आपको परेशान कर रही है, उन सारी चीजों को आगे बढ़ते हुए, सरेंडर करते हुए, हर चीज को ईश्वर पर छोड़ते हुए आपको आगे बढ़ना है। भले ही आपके बिजनेस से रिलेटेड, भले ही आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, भले ही आपकी कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको दर्द दे रही है, परेशान कर रही है, चाहे वो आपके रिश्ते ही हों, फैमिली से रिलेटेड कुछ भी ऐसी बाधाएं जो आपको दर्द दे रही हैं और आपको परेशान कर रही है, तो बिल्कुल आपको संयम बरतना है, सब्र से रहना है, और जो हो रहा है ईश्वर की रजा समझते हुए, सारी चीजों को एक्सेप्ट करते हुए, अनकंडीशनल लव में रहते हुए सबको प्यार देना है। अभी तक अगर आप बहुत ज्यादा रूड नेचर में थे, गुस्से में थे, जिद में थे, जैसा कि ये फर्स्ट कार्ड आपका ये था, और ये साफ बताता है कि बहुत सारी चीजों को आप सह चुके हो, बहुत सारी चीजों को आप मतलब आप ना बहुत सारी चीजों से परेशान हो, जिस कारण से अब आपको बहुत सारी जिद आ चुकी है, क्योंकि अभी आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी तरफ से बहुत कुछ कर लिया, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस झेल रही, बहुत सारा कुछ ऐसा कर लिया जहां पर अब मुझे उसका रिजल्ट चाहिए, मतलब ऐसी चीजें। तो अभी आप जिस जिद में बैठे हुए हो ना, ईश्वर आपसे कहता है कि अभी उन सारी चीजों को आप छोड़ दीजिए, अनकंडीशनल लव में आते हुए और प्रॉपर आगे बढ़ते रहिए। किसी भी चीज का पछतावा, किसी भी चीज का दर्द, किसी भी चीज का कुछ भी साथ में लेकर आगे मत बढ़िए, और जो हो रहा है उसे होने दीजिए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि ये अवेकनिंग का टाइम है। और जैसे ही आप इस चीज में जाते हैं, हर चीज को, हर गलत चीज को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाओगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हुए आप ब्लेस्ड हो। ईश्वर ने आपको ब्लेस्ड किया है, और ईश्वर चाहते हैं कि अब आपको आपकी इच्छित, जो आपने इच्छा रखी थी, कहीं ना कहीं आप अंदर अंदर चाहत रखते हो, उस चाहत को पूरा किया जाए। क्योंकि आपने अपनी लाइफ में जितना कुछ साया, अगर अभी इस साल के एंड में, अभी इस दिसंबर मंथ के एंड में बहुत सारी चीजों को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं, और किसी भी चीज, और कहीं ना कहीं अपने सेल्फ लव पर, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। हर चीज को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो। अपने सेल्फ मिशन, जो आप मिशन इस दुनिया में लेकर आए हो, सेल्फ सोल पर्पस लेकर आए हो, उस पर ध्यान देते हो। मतलब फालतू की हर चीज से ध्यान हटाते हुए अपने आप पर ध्यान देना है। ज्यादा से ज्यादा लर्निंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा सीखना है। जिंदगी से आपने अभी तक क्या सीखा, क्या क्या आपने अनुभव पाए, उन सारे अनुभवों को आगे बढ़ाना है, दुनिया में बांटना है, मिसाल बनना है। जिस कारण से ईश्वर आपसे चाहते हैं कि इस वक्त पर ये टाइम नहीं है कि बेफालतू की चीजों में फंसते हुए उन पर रोया जाए, परेशान हुआ जाए, या फिर इस दुनियादारी में मतलब
एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव किया जाए। तो आपको लाइफ में कुछ खास करना है, जिस कारण से आपको तैयार किया जा रहा है और आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है कि अब आप फालतू की चीजों से बाहर आ जाइए, ताकि आप वो पा सकें जिसके हकदार आप हो, जिसके काबिल आप हो। तो यहां पर अगर आप किसी पर्सन से रिलेटेड कुछ चीजों में मतलब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो तब भी वो पर्सन भी आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, वो पर्सन भी आपकी तरफ बढ़ेंगे और जो चीजें आपके लिए, जिन चीजों के काबिल आप हो, जिन चीजों के लायक आप हो, जो चीजें आपके लायक हैं, जो पर्सन आपके लायक है, जो रिश्ते आपके लायक हैं, जो जॉब या पैसा आपके लायक है, वो आपको दिया ही जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आपके करियर से रिलेटेड कुछ चीजें देखी जाए तो तब भी आपकी लाइफ में एक नया उजाला आ रहा है, एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। कुछ पैसों से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम थी, यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मैं रिश्तों में देख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास सारे कार्ड्स ही वही आए हैं इस वक्त पर, मेरे पास यही एनर्जी आई है आपके। तो आप जिस भी चीज से परेशान हो ना, हर उस चीज को ना छोड़ दो, हर उस चीज को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाओ। लेकिन लापरवाही से कुछ भी कटु वचन नहीं बोलने, मुंह से जुबान से कुछ गलत वाक्य नहीं बोलने, गलत तरीके का बिहेव नहीं करना, गलत चीजों में नहीं जाना, गलत तरीके की, इस तरीके की किसी भी एनर्जी में नहीं जाना जिससे आपको बाद में पछतावा हो। ठीक है, और अब भी आपको आगे बढ़ते ही रहना है और अनकंडीशनल लव के साथ आगे बढ़ना है। आपको हर तरीके की सिचुएशन से अलग हटते हुए आप अगर अपने आप सेल्फ लव में जाते हुए आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल जनवरी मंथ में आप देखोगे कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आता हुआ आप देखोगे। जनवरी मंथ तक आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होती हुई देखेंगे। अगर किसी पर्सन का वेट कर रहे हो तो वो पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। जनवरी मंथ में आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारा, आपकी लाइफ का चैप्टर बिल्कुल चेंज होने वाला है और आपकी लाइफ में वो सारी चीजें आएंगी, वो सारी खुशियां आएंगी, वो इंजॉयमेंट भी आएगी और वो हर चीज आपको दी जाएगी जिसके काबिल आप हैं। तो इसलिए किसी भी तरीके की परेशानी आपने अपने माइंड में नहीं रखनी है और अपने सोल मिशन की तरफ लगातार बढ़ते रहना है। जैसे जैसे आप अपने सोल मिशन को कंप्लीट करते जाओगे, आपकी लाइफ में वो सारे एक चमत्कार घटित होने शुरू हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और लाइक भी जरूर करें। आपके अराउंड कोई जेमिनी मिथुन राशि वाले हैं तो उनको भी जरूर शेयर कीजिए, उनको भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।